हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 2 है जिसमें हम पॉलिटी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ने वाले हैं, कमेटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम इसमें कुछ PYQ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या क्या चीज़ें रही थी, किस किस का अहम रोल था, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सोचो, एक देश जो 200 सालों तक दूसरे के रूल्स पर चला हो और अचानक उसे अपने लिए रूल्स खुद बनाने का मौका मिले, यही कहानी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। एक लॉन्ग, पेशेंट और हिस्टोरिक जर्नी। इसमें देखिए, ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो हमारे सारे लॉज थे वो इंग्लैंड से आते थे, इंडियंस का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो 1934 में पहली बार MN रॉय ने डिमांड रखी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस खुद बनाएंगे। बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इस डिमांड को क्या किया था, सपोर्ट किया था। ब्रिटिश ने ये एक्सेप्टेड किया था। ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड इन अगस्त ऑफर 1940 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत सेटअप की गई थी। इसमें 3 मेंबर आए थे, स्टीफर्ड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 मेंबर्स इस कैबिनेट मिशन में आए थे। एंड उस टाइम पे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो क्लेमेंट एटली बने थे। और उस टाइम पे ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई थी। उसके बाद यहाँ पे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था कि अब हम इन्हें आज़ादी दे देंगे इंडियंस को। तो उस मेंबर में आपके 3 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? पहले थे आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि कैबिनेट मिशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में लगभग मोर देन 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे पढ़े गए थे, तभी जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज हम जो देखते हैं वो बना है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें क्या था? तो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा। और इनका काम क्या था? इनका काम था कि इट्स टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया को इंडिपेंडेंस देना और एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को फ्रेम करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका किसी एक इंसान के द्वारा नहीं बना गया, बल्कि कई सारे रिप्रेजेंटेटिव और बहुत सारे लॉन्ग डिस्कशन के बाद ये हमारा बना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी आपकी, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सेकंड टॉपिक है, ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें, जिन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया था। अब इसका फॉर्मेशन आपका हुआ था 1946 में। मेंबर्स थे इसमें 389, ब्रिटिश इंडिया के 292, प्रिंसली स्टेट के आपके 93, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 4 थे। आफ्टर पार्टीशन के बाद ओनली 299 मेंबर्स रह गए थे और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था आपका 284 मेंबर्स ने। इलेक्शन मेथड जो था इसका, इलेक्शन मेथड इनडायरेक्ट इलेक्शन था। एंड मेंबर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा मेंबर्स इसमें इलेक्ट किए गए थे। और टोटल सेशन थे इसमें 11 सेशंस थे। एंड 165 डेज ऑफ डिबेट्स के बाद आपका ये चला था। उसके बाद देखिए, इसमें लगभग कॉस्ट पड़ा था 6.4 करोड़ रुपीज़ का इसमें खर्चा हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म हुई थी 1946 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस मीटिंग में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा आपके प्रेसिडेंट बने थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आपका देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपका आया था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, ये खाली मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया है मैंने आपको। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950।
अब देखिए, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। कहाँ पे हुई थी? तो न्यू दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें प्रेसिडेंट बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और इसको बनने में जो टाइम लगा था वो टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ, ये सारे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसमें टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और स्टार्टिंग में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे एंड 22 पार्ट्स ओरिजिनली थे। अब हमें पता है कि हमारे पार्ट्स कितने हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं, शेड्यूल्स कितने हो गए हैं, 12, ठीक है। और आर्टिकल्स तो हमारे चेंज होते रहते हैं, अमेंड होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है हमारा इंडिया का। और कई सारे डिबेट डिस्कशन एंड के बाद हमारा ये बन के तैयार हुआ था। अब इसमें हमने ये समझ लिया, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से हुई थी, कितने मेंबर से, कहाँ से मेंबर सेलेक्ट किए थे, इनके इलेक्शन का मेथड क्या था, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिए जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट कमेटीज़ आपके कौन कौन से थे? तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये बहुत बार रिपीट हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। बाकी सारे भी आपके इंपॉर्टेंट है। यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, फंडामेंटल राइट कमेटी के सरदार पटेल, एडवाइजरी कमेटी के सरदार पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के आपके सरदार पटेल, उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जिसके आपके लीडर चेयरमैन बताए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबका क्या क्या रोल था, तो सारे लोगों ने मतलब कि आपके यहाँ पे लीडर्स बताए गए हैं कि ये कमेटी बनी और इस कमेटी के आपके चेयरमैन ये थे जो चीज़ों को हैंडल कर गए थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट किया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल मेजर कमेटीज़ 22 थी। इसमें से मैंने आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिख के दी है, ठीक है। उसके बाद की पर्सनैलिटीज़, सारे पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इन्होंने इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए लड़ाई किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बोला जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था 13 दिसंबर को दिया था, और इनका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बाद में क्या बना था, आपका प्रियम्बल बना था कॉन्स्टिट्यूशन का ही, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को क्या किया था, यूनाइट किया था। अब देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये इसको आर्किटेक्ट भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें ये जो डेट है आपकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी आपकी फॉर्म की गई थी। कब थी? 29 अगस्त 1947। और इसमें आपके कुछ मेंबर्स हैं, 6, इसमें टोटल थे आपके 7 मेंबर्स, ठीक है, चेयरमैन को मिला के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला के इसमें आपके 7 मेंबर्स हैं। यहाँ पे सबके नाम है, ये सारे नाम भी इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सा मेंबर आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं था, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि BL मित्तर, ठीक है, और DP खेतान। ये मतलब कि ये पहले तो ये थे पर बाद में रिप्लेस हो गए आपके एन माधवा रॉय और TT कृष्णामाचारी, ठीक है। ये आपके क्या बने थे, बाद में इनके जगह पे इनको रखा गया था, ठीक है। तो इसका तरीके का क्वेश्चन बनते हैं कि पहले ये थे तो बाद में कौन आए, और बाद में ये थे तो पहले कौन थे, इस तरीके की चीज़ें बनती है। तो ये भी आपका ड्राफ्टिंग कमेटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैंने वही चीज़ों को रखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोज़ को बनाने के लिए। अब देखिए, 1 लाइन रिवीजन की पर्सनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ थी उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपका शॉर्ट में लिख दिया है। तो आप इसे ना एक बार रीड आउट कर लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बोला जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपकी, ठीक है। प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जवाहरलाल ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल कमेटी एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सपोर्टर ऑफ एजुकेशन, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सरोजिनी नायडू, वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट, SC मुखर्जी, हाँ जी ये पॉइंट आपका छूट गया था, SC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड
आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि एच.सी. मुखर्जी आपके वाइस प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट मीटिंग में टेम्पररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको और पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये मोस्टली सारे क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, और भी कुछ अलग अलग ड्राफ्टिंग कमेटी गई है मोस्टली। और ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र किसे बोला जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र आपका बोला जाता है बी.एन. राव। ठीक है, एम.एन. राव ने सजेशन दिया था, ठीक है, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, लेकिन बी.एन. राव आपके क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। तो ये दोनों में एक दिक्कत होती है। एम.एन. राव ने क्या किया था आपके? सबसे पहले बोला था 1934 में कि हाँ हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनेगा? एडवाइज़र, ये आपके बी.एन. राव गए थे। अब चलिए यहाँ पे कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो चलिए इसे देख लेते हैं। हु फर्स्ट प्रपोज टू द आइडिया? तो आइडिया किसने प्रपोज किया था आपका? अभी मैंने बताया था एम.एन. रॉय ने। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द, किसके अंडर सेटअप की गई थी? तो हमने देखा था कैबिनेट मिशन से 3 मेंबर आए थे। ठीक है, कौन कौन से? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, इनके नेतृत्व में बना था। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? ये भी मैंने आपको बताया था, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद देखिए टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके। हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट? तो राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी। चेयरमैन कौन थे आपके? बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो टोटल 7 थे। चेयरमैन को मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन थे आपके? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव इज बेस्ट नोन फॉर, किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? प्रिपेयरिंग द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, की पूरा सबसे स्टार्टिंग तौर पे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरीके से बनेगा, उसका फ्रेमवर्क आपका किसने दिया था? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव और एम.एन. रॉय में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एम.एन. रॉय आपके वो थे कि जिन्होंने 1934 में ये सजेशन दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद बनाएंगे, और ये कैसे बनेगा? ठीक है, फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क ये दिया था बी.एन. राव ने। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बाद में उन्हीं का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल बना था, और इसका लेटर बिकम था, देखिए प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके चेयरमैन थे? एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट। यूनियन कमेटी के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फ्लैग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय, तो जे.बी. कृपलानी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और इन्फोर्स कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। कितना टाइम लगा था? तो 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और ड्राफ्टिंग कमेटी को ही आपका बोला जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशिएटेड इंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर? कितने थे इनिशियली? तो 389 थे, और बाद में आपके 299 रह गए थे आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी कि आफ्टर पार्टीशन कितने रह गए थे। अब देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, ये आप तब कर पाएंगे जब आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। अब उसका आंसर आपका यही, तो आपको इसका आंसर खुद ही देना है, एंड राइट डाउन द आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इनके आंसर लिखने हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।